सर्वशक्तिमान दीनदयालु पिता परमेश्वर जो हमारा रक्षक है, मैं उसके नाम से आपको इस सुंदर समय में स्वागत करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके कान को खोले, परमेश्वर आपके हृदय में अपना धीमी आवाज़ दे कि आप जब इस वचन को सुनेंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ को आप पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है और हम परमेश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करते हैं। अपने जीवन में हम परमेश्वर से कई बार हम बातें करते हैं। अपने जीवन में हम परमेश्वर के करीब आकर कई बार गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हम किस प्रकार हम गिड़गिड़ा रहे हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, वो भी चीज़ हमें जानना जरूरी है। हम किस चीज़ की मांग करते हैं। हम पवित्र शास्त्र में से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने अद्भुत चीज को अपने जीवन के लिए मांगा कि हे प्रभु आप मुझे ऐसा बना, हे प्रभु आप मुझे ऐसा दे। और वो उस व्यक्ति का नाम यबेस है, जो पहला इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं 4:10 में। पहला इतिहास 4:10 में लिखा है, और यबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? आइए हम देखते हैं। हो सकता है आप भी परमेश्वर को पुकारते हैं, आपके पड़ोसी परमेश्वर को पुकारते हैं। आप जब कैसे मुलाकात करते हैं और परमेश्वर का प्रेम को जब बांटते हैं तो आपको यह पता चलता है कि वह भी परमेश्वर को पुकारता है। लेकिन आइए हम आज यबेस के जिंदगी से हम यह देखेंगे कि उसने परमेश्वर को किस प्रकार पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें दिया। उनके जीवन के लिए कौन सा चीज आवश्यकता था और परमेश्वर को इन्होंने पुकार कर क्या कहा। आगे देखते हैं। कहता है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। यबेस जो है वह परमेश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, यह भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और मेरा हाथ तेरे हाथ से लगा रहता। मेरे प्रियो, आप यबेस की प्रार्थना जो है उस चीज को आप ध्यान दीजिए। कहता है कि और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। देखिए परमेश्वर के पास आकर ये व्यक्ति किस प्रकार गिड़गिड़ा रहा है। वह कह रहा है कि हे प्रभु, यह भला होता कि तू मुझे आशीष देता, कि सचमुच तू मुझे आशीष देता और मेरा देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरा साथ रहता। जी हाँ, क्या आज हम परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? मैं यह आशा करता हूं कि जब हम इस चीज को हम सुनते हैं तो हम भी अपने जीवन में प्रार्थना करने का जो तरीका है उस तरीका को हम थोड़ी बदलाव में लाए और परमेश्वर से हम ऐसा ही प्रार्थना करें, क्योंकि हम अपने जीवन में आशीष की कमी एहसास करते हैं। हम परमेश्वर की साथ की हम कमी महसूस करते हैं कि मेरा साथ परमेश्वर का हाथ नहीं है। हम इस चीज के एहसास करते हैं। लेकिन आज हम यह देखेंगे कि हमारे लिए यह आवश्यकता है कि हमें भी इस प्रकार प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में भी आप परेशान हो चुके होंगे
क्योंकि शैतान जो है वो आपको हमेशा पकड़ रहा है। शैतान हमेशा आपको बुराई की ओर लेके जा रहा है। आप अपने जीवन से असंतुष्ट होंगे, लेकिन आज परमेश्वर के इस वक्त से हम देखेंगे कि इन्होंने परमेश्वर से यह प्रार्थना किया कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। जी हाँ, जब हम बुराई में गिर जाते हैं तो हम पीड़ित हो जाते हैं। परमेश्वर आज आपको आशीर्वाद देगा जब आप परमेश्वर से अपने जीवन की रक्षा के लिए, आप बुराई से दूर रहने के लिए, परमेश्वर के आशीष पाने के लिए आप परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो। और कहता है कि और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दिया, और वही दिया जिस चीज को इन्होंने परमेश्वर से मांगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जी हाँ, परमेश्वर जो है वह परमेश्वर है जो कभी भी अपने कानों को बंद नहीं करता है। वह परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी अपने बाल बच्चों को अनसुनी नहीं करता है जब वे पुकारते हैं। और आपको भी परमेश्वर ऐसा ही करेगा। आपकी प्रार्थना को भी परमेश्वर अनसुनी नहीं करेगा। आपकी प्रार्थना को भी परमेश्वर अनदेखा नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाए रहता है। आपकी ओर परमेश्वर दृष्टि लगाए रहेगा कि मेरे बच्चे जो हैं वे मुझे पुकार रहे हैं और यह समय है, मैं उसको उस चीज को दूंगा। मेरे प्रियो, जी हाँ, परमेश्वर कभी भी अपना कान को बंद नहीं करेगा। परमेश्वर ने यवेश को सब कुछ दिया जिस चीज को उन्होंने मांगा। क्या आज हम परमेश्वर से इस चीज को मांगेंगे? आइए प्रियो, आप परमेश्वर से इस चीज की मांग कीजिए कि तू मुझे सचमुच आशीष दे, कि तू मुझे सचमुच आशीष दे और मेरा देश को बढ़ा। जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव को बढ़ा। जो अड़ोस पड़ोस रहते हैं उन्हें बढ़ा। मैं जिस लोगों से मिलता हूं आप उन्हें बढ़ाइए। इस प्रकार करके आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से यह कहिए कि तेरा हाथ मेरा साथ रहे प्रभु, तेरा हाथ मेरे साथ रहे। और परमेश्वर से आप ये भी प्रार्थना कीजिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो है ऐसा है कि तू मुझे बुराई से बचा रख, बुराई से बचा रख। जी हाँ, आपको भी यह याद करना है कि परमेश्वर से यह कहना है कि बुराई से मुझे दूर रख। तब बोलता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और मैं यह पूरा विश्वास करता हूं कि जब आप परमेश्वर से इस चीज की मांग करेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने कानों को खुला रखता है। अपने कान को परमेश्वर कभी भी बंद नहीं करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सब प्रार्थना जो इन्होंने किया उसकी सही उत्तर यबेस को परमेश्वर ने दिया। वह निरंतर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वह पुकारा और यही हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें सारे चीज को दिया। हम जब यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं तो जब वह इस पृथ्वी पर था तो वह हर समय प्रार्थना में बिताया करता था। वह परमेश्वर से बातें किया करता था। परमेश्वर पिता को वह कभी भी अपने से दूर रहने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के साथ साथ वह अपना समय गुजारा करता था। वह परमेश्वर से बातें किया करता था। जी हाँ मेरे प्रियो, आज यह समय है कि हम भी अपना समय जो है वह परमेश्वर को पुकारने में लगाए।
आज का यह संदेश या आयत हमें बताता है कि हमें भी परमेश्वर को पुकारना है और परमेश्वर से बात करना है। आपके जीवन के लिए जो चीज आवश्यकता है आप उसे परमेश्वर से मांगिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में भी बहुत सारे समस्या हुआ, लोग उसे ठोकर मारने लगे। जब यीशु राज्य के सुसमाचार पर प्रचार करता और रोगियों को चंगा करता तो लोग यह देखकर डरने लगे और यह भी सोचने लगे कि यदि यह व्यक्ति और ज्यादा समय तक रहेगा तो इनका जो काम है वह अधूरा रह जाएगा। और इन्होंने, हम देखते हैं कि वे जल्दी से यीशु को पकड़ने के लिए योजना बनाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यबेस जो है परमेश्वर को इसलिए पुकारा क्योंकि वह अपने आप में कमी महसूस किया कि मुझे परमेश्वर के आशीष की जरूरत है, मेरे देश के लिए परमेश्वर को जरूरत है। यस, मेरे देश के लिए परमेश्वर की जरूरत है। और उसने इसीलिए कहा कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे प्रभु। आज आपके जीवन के लिए परमेश्वर के हाथ जरूरी है और परमेश्वर का हाथ आपको ऊंचा उठाएगा। जी हाँ, बुराई से दूर रहना यह भी जरूरी है। यबेस ने अपने जीवन में इस चीज को एहसास किया और उसी चीज को मांगा जिस चीज की इसे आवश्यकता था। इन्होंने कहा कि पहला चीज कि मुझे आशीष दे। इन्होंने परमेश्वर से कहा कि मुझे आशीष दे। जी हाँ, अपने जीवन में सफल होने के लिए यबेस को परमेश्वर की आशीष की जरूरत थी। अपने जीवन में सफल होने के लिए यबेस को परमेश्वर की आशीष की जरूरत थी। इसीलिए परमेश्वर की आशीष से मिली सफलता, हर एक चीज को हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें दिया। जी हाँ, और देखते हैं कि आशीष नहीं पाने तक याकूब जो है वह परमेश्वर को अपने से दूर जाने नहीं दिया। परमेश्वर को वह दूर जाने नहीं दिया। जी हाँ, और उसने उस मल युद्ध को लड़ता रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हम आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर से ऐसा करीब आ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से यह मिलन कर रहे हैं जिस प्रकार याकूब ने उस मल युद्ध को भी लड़ा परमेश्वर से आशीष पाने के लिए? जी हाँ, आइए हम परमेश्वर से आशीष मांगे। और जब हम आयुब के जीवन में देखते हैं तो आयुब ने भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में 2 गुनी आशीष पाई। क्यों? कैसे पाया? क्योंकि वह अपना विश्वास में वह मजबूत रहा। और यहां तक कि उनकी पत्नी ने भी कहा कि श्राप देकर मर जाए, लेकिन आयुब जो है वह कभी भी ऐसा काम नहीं किया। उसका यह विश्वास था और आखिर में हम देखते हैं कि वह 2 गुना आशीष उनके जीवन में पाता है। जी हाँ, हमारे जीवन के लिए आशीष पाना बहुत ही जरूरी है। यदि हम आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम टूटे हुए रहेंगे। हम देखते हैं कि यबेद के जीवन में जब देखते हैं तो उनके घर में भी आशीष थी। क्यों? क्योंकि उसके घर में संदूक की उपस्थिति थी। क्या आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके परिवार में है? क्या आज आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है? यदि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो आपको आशीष क्यों कर मिलेगी? परमेश्वर की आशीष पाना है तो परमेश्वर को हमारे घर में जगह देना है, उन्हें बुलाना है, अपने जीवन में बुलाना है और परमेश्वर को पुकार कर कहना है कि हे प्रभु मुझे आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। हम देखते हैं कि उन्होंने कहा, यबेस ने कहा
कि मेरे देश को बढ़ा, अथवा यह देख सकते हैं कि मेरी उन्नति कर। जी हाँ, इन्होंने कहा कि मेरे देश को बढ़ा और अथवा मेरी उन्नति कर। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी उन्नति करना चाहता है। आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उनके लिए भी परमेश्वर उन्नति करना चाहता है, लेकिन बस हमें इतना ही करना है कि परमेश्वर की वचन को हमें स्मरण करना है। हमें परमेश्वर के पास आकर यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरा देश को बढ़ा और मेरा उन्नति कर। जी हाँ, मेरा उन्नति कर कर हमें परमेश्वर के पास आकर उसकी इच्छाओं के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ, या तो हमें याद दिलाता है और या पूरी तरह से हमें यह बताता है कि यबेस के जीवन में उन्नति की जरूरत थी और यह उसके हृदय की इच्छा है। और हर एक मानव प्राणी की धन प्राप्त करना जरूरी है। दुनिया में कोई भी यह नहीं चाहते हैं कि मैं गरीब रहूं, मेरे घर में कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आप भी चाहते हैं कि आपका घर उन्नति हो, आपका घर में सारा चीज हो, धन इकट्ठा करे, इन सारे चीज को आप चाहते हैं। लेकिन हम जब तक परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना नहीं करेंगे और दुनियादारी की कामों में लगकर संसारिक चीजों में व्यस्त होकर हम इन सारी चीजों को हासिल करना चाहेंगे तो हम नहीं पाएंगे। हमें परमेश्वर के पास आकर हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा और उसी तरीका से लेके जाएगा जैसा परमेश्वर चाहता है। जी हाँ, हम देखते हैं कि यबेस ने यह प्रार्थना किया कि मेरी देखभाल कर। जी हाँ, मेरी देखभाल कर, इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि तेरा हाथ जो है वह हमेशा मेरे साथ रहे। यानी कि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ सदैव रहेगा। तो परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। एक माँ अपने बच्चों को जिस प्रकार देखभाल करती है, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। यबेस जहां भी जाए, यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और वह कहता है कि वह जो कुछ करे वह परमेश्वर की रक्षा और देखभाल चाहता था। यबेस यदि वह घर से बाहर जाए या कहीं पर भी जाए, वह हमेशा परमेश्वर की रक्षा और देखभाल चाहता था। इसीलिए परमेश्वर से उन्होंने कहा कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। क्या आज आप परमेश्वर को अपने जीवन की रक्षा और परमेश्वर की देखभाल आप चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपकी जीवन की रक्षा और आपकी जीवन की देखभाल करने वाला बनेगा, क्योंकि वह अपने बच्चों से प्रेम करता है और वह आपकी देखभाल करने वाला बनना चाहता है। यहाँ पर देखते हैं कि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगे। यदि हम सच्चे दिल से नहीं मांगेंगे तो हम कदापि नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वह हमें देना चाहता है। इसीलिए वह अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धम है और नीचे सनातन भुजाई है। जी हाँ, भजनकार भी वह कहता है या साक्षी देता है कि परमेश्वर को दूत उसके डरवायों के चारों ओर उनकी रक्षा करता है। जी हाँ, दाऊद ने अपने जीवन में यह एहसास किया, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे मुसीबत जब आई तो परमेश्वर को उन्होंने पुकारा और यह पुकार कर वह एहसास किया कि हमेशा परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया, हमेशा परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया। और वह इस चीज को एहसास करके वह कहता है कि परमेश्वर दूत उसके डरवाइयों के चारों ओर उनकी रक्षा करते हैं और परमेश्वर के संतान के ऊपर उसकी रक्षा और देखभाल। वह इस उदाहरण एक चट्टान को बताकर वह कहता है कि वह रक्षक है। इसलिए आइए मेरे प्रियो,
वचन में कहता है यबेस जो है वह परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे बुराई से बचा। शैतान जो है वह हर वक्त में परमेश्वर से दूर करने के लिए वह किसी न किसी बुराई चीजों को हमारे जीवन में लाता है। इसीलिए देखते हैं कि शैतान गुजरते हुए शेर की तरह है। वह उस शेर की तरह है जो अपने मुंह को खुला करके वह किसी को भी तुरंत पकड़कर खाना चाहता है। जी हाँ, परमेश्वर के बाल बच्चों को वह हमेशा चीड़ फाड़ कर वह खाना चाहता है, वह परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इसीलिए हमें यह प्रार्थना करना आवश्यकता है कि मुझे बुराई से बचा। यदि हम बुराई से बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें उस शैतान जो गरजते हुए शेर की तरह परमेश्वर के बाल बच्चों को, आपको वह चीर फाड़ कर खाने के लिए चाहता है, उस शैतान से परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा और आप बुराई से दूर रहेंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान जो है वो 99% वह झूठा है और सत्य में वह नहीं है। वह केवल झूठ बोलने में और झूठ में लोगों को गिराने में वह होशियार है। इसीलिए हमें परमेश्वर से यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मुझे बुराई से बचा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा जब आप इस प्रकार आप प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम यबेस की प्रार्थना को अपने जीवन में भी अमल करें। यबेस को भी अपने जो वह उसने प्रार्थना किया उस प्रार्थना को अपने जीवन में अमल करें और परमेश्वर जो है वह हमें बचाएगा और वह हमें शक्ति देगा। जो कहता है कि उसकी शक्ति को जो ताजा करेंगे वे उकाब के डैनों पर चढ़ेंगे और ना वे थकेंगे ना वे श्रामित होंगे। जी हाँ, मैं यह विश्वास करता हूँ कि आप जब परमेश्वर करीब आएंगे तो आप कभी भी निराश और आप दुर्बल नहीं होंगे, बल्कि आप बल प्राप्त करेंगे और आप पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर के साथ रहेंगे और शैतान से आप लड़ने पाएंगे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और आपके अड़ोस पड़ोस में जितने हैं सभी को आशीर्वाद करें। आइए हम इसे अंत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और बुद्धि और ज्ञान की मांग करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम इस समय आपके बच्चे आपके पास आते हैं। पिता, हमारे जीवन के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है प्रभु आप हमें दे। हे पिता, आप हमारे देश को बढ़ाइए और आपका हाथ सदा हम पर रहे और हमें बुराई से बचा प्रभु, ताकि हम शैतान के साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहकर आपकी जय जयकार और महिमा कर पाएंगे। मेरे स्वर्गीय प्रभु, जो वचन सुन रहे हैं उनके साथ रहे, उनके परिवारों को आप आशीर्वाद कीजिए, उनके संग संग रहिए ताकि वे सही सलामत आपकी उपस्थिति में रहे प्रभु। आपको उनके परिवार में वे एक जगह देकर आपको आराधना कर पाएं। छोटी विनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।